भारत का इतिहास और वर्तमान दोनों ही रहस्यों से भरे पड़े हैं। ऐसे केस जिनके पीछे छुपे सच कभी सामने नहीं आए, ऐसे किस्से जिनकी गूंज आज भी हमें डराते हैं, चौंकाते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के 5 ऐसे अनसुने केसों की कहानियों में, जहां कभी सच दबा दिया गया, कभी रहस्य ने सबको चौंका दिया और कभी न्याय आज तक अधूरा रह गया। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 5वें केस में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपकी सोच बदल देगा। पहला, रुबाइया सईद अपहरण केस, 1989। साल था 1989। दिसंबर की ठंडी हवाएं श्रीनगर की गलियों में बह रही थीं। शहर के लोग रोज की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाला पल भारत की राजनीति और आतंकवाद की दिशा बदल देगा। इस बस में बैठी थी रुबाइया सईद, 22 साल की मासूम मेडिकल स्टूडेंट, और सबसे बड़ी बात वो थी तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। अचानक बस के सामने एक गाड़ी रुकती है। 4 नकाबपोश हथियार बंद लोग बस में चढ़ते हैं और पलक झपकते ही श्रीनगर की सड़कों पर हरकंप मच जाता है। ये था भारत का पहला बड़ा आतंकी अपहरण। आतंकियों ने ऐलान किया, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो हमारे 5 साथियों को जेल से रिहा करो। सरकार पर दबाव था। एक ओर देश की सुरक्षा का सवाल, दूसरी ओर एक पिता का दर्द। मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक पिता बन गए थे। सड़कों पर गुस्सा था। मीडिया लगातार सवाल पूछ रही थी, क्या सरकार आतंकियों के आगे झुकेगी या अपनी बेटी की कीमत पर भी कानून की रक्षा करेगी? 72 घंटे की बेचैनी के बाद सरकार झुक गई। 5 खतरनाक आतंकियों को रिहा किया गया और इसके बदले रुबाइया सईद को आजाद कर दिया गया। रुबाइया अपने घर लौट आईं, लेकिन इस अपहरण ने कश्मीर और पूरे भारत के इतिहास पर एक गहरी चोट छोड़ दी। आप सोचिए, एक सरकार जिसने आतंकियों से समझौता किया, क्या उस दिन आतंकवाद ने एक बड़ी जीत नहीं पाई? क्या उसी पल कश्मीर की धरती पर खून खराबे की नई नींव नहीं रख दी गई? विशेषज्ञ मानते हैं यही वो घटना थी जिसने आतंकियों को हौसला दिया। अगर गृह मंत्री की बेटी के मामले में सरकार झुक सकती है, तो फिर और किसी आम नागरिक का क्या? 33 साल बाद आज भी लोग पूछते हैं, क्या उस समय लिया गया फैसला सही था, या उस एक समझौते ने आने वाले दशकों का भविष्य बर्बाद कर दिया? भारत का ये केस हमें सिखाता है कि कभी-कभी एक पल का डर, एक पल का समझौता पूरी पीढ़ियों की किस्मत बदल देता है। आप बताइए, अगर आप उस वक्त सरकार की जगह होते तो क्या करते? दूसरा केस, नेत्रावती नदी की मिस्ट्री। दक्षिण भारत की खूबसूरत पश्चिमी घाट की वादियों में बहती है एक नदी, नेत्रावती। कहा जाता है कि ये नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये बहाती है अपने साथ अनगिनत रहस्य और मौत की कहानियां। सालों से इस नदी में हो रही रहस्यमयी मौतें और आत्महत्याएं। स्थानीय लोग कहते हैं, यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं, हर साल दर्जनों लोग इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ संयोग है, या वाकई इस नदी के भीतर कोई काला सच छिपा है? स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि सदियों पहले यहां एक साध्वी ने तपस्या की थी। लोगों ने उसका अपमान किया और उसने श्राप दिया कि ये नदी हमेशा अतृप्त आत्माओं का वास बनेगी। तभी से यहां अजीब हादसे होते रहे हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, यहाँ कई जांच अधिकारी और वैज्ञानिक भी उलझ चुके हैं। कुछ कहते हैं नदी के भीतर बनती अजीब धाराएं और वर्लपूल्स इंसानों को खींच लेते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं ये सिर्फ वैज्ञानिक वजह नहीं, ये है आध्यात्मिक रहस्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 20 सालों में इस नदी से जुड़े 200 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। कुछ लोग कूदे, उनके शव कभी नहीं मिले। कुछ लोग बस नदी किनारे पहुंचे और अचानक गायब हो गए।
एक लड़के का केस जो कॉलेज से लौट रहा था, दोस्तों को फोन पर आखिरी बार कहा, मुझे लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है, और इसके बाद बस खामोशी। उसका शरीर कभी नहीं मिला। आज भी गांव के लोग मानते हैं कि ये नदी एक बलिदान मांगती है। जब तक कोई आत्मा तृप्त ना हो तब तक उसकी पुकार गूंजती रहती है। कई परिवार अपने बच्चों को यहां जाने से रोकते हैं। विज्ञान कहता है नेत्रावती की गहराई, उसके भंवर और तेज धारा इंसान को बच निकलने का मौका नहीं देती। लेकिन विज्ञान भी ये जवाब नहीं दे पाया कि आखिर क्यों कई शव कभी नहीं मिलते। तो क्या नेत्रावती सिर्फ एक नदी है, या ये एक अनसुलझा रहस्य जो इंसानों को अपने अंदर समेट लेता है? यहाँ का हर पत्थर, हर लहर एक सवाल छोड़ जाती है। आप बताइए, क्या आपको लगता है ये सब महज दुर्घटनाएं हैं, या वाकई इस नदी में कोई अदृश्य शक्ति है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। तीसरा केस, आरुषि तलवार मर्डर केस 2008। 16 मई 2008, नोएडा की एक पॉश कॉलोनी सेक्टर 25। सुबह का समय और एक घर से उठी चीख ने पूरे देश को हिला दिया। डेंटिस्ट दंपति डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार, उनकी 14 साल की बेटी आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई। गला कटा हुआ और दरवाजा अंदर से बंद। लेकिन रहस्य यहीं से शुरू हुआ। पहले शक गया घर के नौकर हेमराज पर, लेकिन अगले ही दिन छत पर मिला हेमराज का भी शव। अब सवाल और गहरे हो गए। भारत के सबसे चर्चित डबल मर्डर केस की शुरुआत हो चुकी थी। एक ओर एक मासूम लड़की की मौत, दूसरी ओर हर रोज बदलते थियरीज। पहले पुलिस ने कहा यह हत्या घर के अंदर के किसी ने की। फिर आया ऑनर किलिंग का एंगल। राजेश और नुपुर तलवार पर शक किया गया कि उन्होंने गुस्से में अपनी ही बेटी और नौकर को मार दिया। सोचिए, एक माँ बाप जिनकी बेटी की जान गई, उन्हीं पर हत्या का इल्जाम। क्या वो गुनहगार थे, या वो भी इस रहस्य के शिकार? मीडिया ने इसे बना दिया टीआरपी का सबसे बड़ा तमाशा। हर न्यूज़ चैनल अपनी थियरी चला रहा था। किसी ने कहा लव अफेयर का मामला, तो किसी ने कहा घर के राज छुपाने की साजिश। सीबीआई ने कई बार केस खोला और बंद किया। पहली टीम ने कहा कि सबूत माता पिता पर इशारा करते हैं। दूसरी टीम ने कहा कि सबूत काफ़ी नहीं है। लेकिन 2013 में तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराकर उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। एक पढ़ा लिखा परिवार, एक उज्जवल भविष्य वाली लड़की, और अचानक सब बिखर गया। किसी ने बेटी खोई, किसी ने आज़ादी, लेकिन सच आज भी सवाल बनकर खड़ा है। 9 साल की लड़ाई के बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। कहा कि सबूत पुख्ता नहीं है, लेकिन असली कातिल कौन था, उसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। 14 साल की मासूम आरुषि, जिसकी मुस्कान हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद हो गई। एक केस जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी न्याय की तलाश भी अपने आप में एक अंतहीन भूल भुलैया बन जाती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस केस का असली सच क्या था? क्या माता पिता गुनहगार थे, या वो भी उस रात के किसी अदृश्य रहस्य के शिकार? चौथा केस, सुनंदा पुष्कर मिस्ट्री। 17 जनवरी 2014, दिल्ली के चाणक्यपुरी का एक 5 सितारा होटल और उसके कमरे नंबर 345 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। क्योंकि ये किसी आम औरत की मौत नहीं थी, ये थी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत। सुनंदा पुष्कर खूबसूरत, आत्मनिर्भर और मीडिया की चहीती। कश्मीर में जन्मी, दुबई में काम किया और फिर भारत की राजनीति के चमकदार गलियारों तक पहुंची। वो थी पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता शशि थरूर की पत्नी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था दर्द, शक और रहस्य। 17 जनवरी की शाम सुनंदा अपने होटल के कमरे में मृत पाई गईं। बिस्तर पर उनका शरीर और उनके आसपास बिखरे हुए सवाल। शुरुआत में कहा गया ये सुसाइड है, लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाया। उनके शरीर पर पाए गए थे चोट और इंजेक्शन के निशान। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स ने कहा यह मौत जहर से हुई है। पूरा देश पूछ रहा था
क्या ये एक आत्महत्या थी या किसी ने सुनंदा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? और रहस्य को और गहरा कर दिया सुनंदा के अपने ट्वीट्स ने। उन्होंने कुछ घंटे पहले ही लिखा था, मैं सच सबके सामने लाऊंगी। सोशल मीडिया पर उन्होंने पति शशि थरूर और एक पाकिस्तानी पत्रकार के बीच रिश्ते का आरोप लगाया था। क्या यह महज वैवाहिक विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? जांच एजेंसियां उलझ गईं। एम्स की एक रिपोर्ट ने कहा मौत जहर से हुई है। दूसरी रिपोर्ट ने कहा मौत अचानक हार्ट अटैक जैसी प्राकृतिक वजह से भी हो सकती है। किस रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए? शशि थरूर ने हमेशा कहा मैं निर्दोष हूं, एक साजिश है। लेकिन आलोचकों ने पूछा क्यों होटल का कमरा लॉक था, क्यों सुनंदा अकेली थी और क्यों उनका फोन और लैपटॉप कई घंटे बाद जब्त किया गया? सालों चली जांच के बाद भी सुनंदा की मौत का सच आज तक सामने नहीं आ सका। कभी मामला हत्या का बना, कभी आत्महत्या का, लेकिन ठोस सबूत किसी और इशारा नहीं कर पाए। सुनंदा जो कभी अपनी हंसी और आकर्षण से हर महफिल में जान डाल देती थी, आज एक सवाल बनकर रह गई, एक रहस्य जो भारतीय न्याय व्यवस्था के पन्नों में अब भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या सुनंदा की मौत एक दुखद आत्महत्या थी या इसमें छुपा है कोई ऐसा राज जिसे दबा दिया गया? हमें अपनी राय जरूर बताइए। 5वां केस, निठारी हत्याकांड। नोएडा सेक्टर 31 भारत के सबसे विकसित शहरों में से एक का पॉश इलाका। लेकिन साल 2005 और 2006 के बीच इसी जगह पर घटा एक ऐसा दिल दहला देने वाला कांड जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। ये था निठारी हत्याकांड। ये कहानी है एक कोठी की, जहां रहते थे मुनिंदर सिंह पंढेर, एक अमीर व्यापारी, और उसके नौकर सुरेंद्र कोली। बाहर से ये घर बिल्कुल आम लगता था, लेकिन इसके अंदर और पीछे के नाले में छुपा था मौत का मंजर। 2005 से 2006 के बीच निठारी गांव और आसपास से दर्जनों बच्चे और लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। गरीब परिवार दिन रात थाने के चक्कर काटते, लेकिन पुलिस टाल देती, कहती शायद भाग गई होगी, कहीं और चली गई होगी। माएं रोती, बाप दर दर भटकते, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर आया दिसंबर 2006, जब पुलिस ने पंढेर की कोठी के पीछे की नाली खोदी तो जो सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। प्लास्टिक की थैलियों से बरामद हुए मानव अस्थि पंजर, खोपड़ियां और हड्डियां, कुल मिलाकर 19 बच्चों और औरतों के अवशेष वहां से मिले। पुलिस जांच में सामने आया कि नौकर सुरेंद्र कोली बच्चों को बहला पुसलाकर घर लाता, उनकी हत्या करता और फिर शवों को काटकर नाली में फेंक देता। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा उसने शवों के साथ निर्मम अपराध किए। ये सुनकर पूरा देश सहम गया। सवाल उठा, क्या सिर्फ सुरेंद्र कोहली ही दोषी था या मालिक मुनिंदर पंढेर भी इस राक्षसी कांड में शामिल था? कोई कहता पंढेर ने पैसे और ताकत के दम पर खुद को बचा लिया, तो कोई कहता असली दरिंदा सिर्फ कोहली था। लेकिन एक सच्चाई साफ थी, 19 मासूमों की जान गई थी। उन गरीब परिवारों के लिए यह सिर्फ बच्चों का गायब होना नहीं था, यह था उम्मीद का टूट जाना, भरोसे का चकनाचूर हो जाना। आज भी उन माँओं की आंखों में आंसू हैं और होठों पर सिर्फ एक सवाल, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ? कोहली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई, पंढेर भी कुछ मामलों में दोषी पाया गया, लेकिन फिर भी इस केस के कई पहलू आज तक साफ नहीं हो पाए। क्या पुलिस की लापरवाही ने इतने बच्चों की बलि चढ़ाई? क्या कोई और बड़ा नेटवर्क इसमें शामिल था या सारा गुनाह सिर्फ एक नौकर पे डाल दिया गया? निठारी सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये उस डर की याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरे उन्हीं घरों के भीतर छुपे होते हैं जो बाहर से सबसे चमकदार दिखते हैं। और शायद इसीलिए आज भी लोग पूछते हैं, क्या सचमुच निठारी का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ पाया?